नमस्कार। निःशुल्क ज्योतिष परामर्श केंद्र में आप सबका स्वागत है। आज 4 सितंबर 2024 बुधवार, जैसे कि हमारी 30 मार्च 2025 के गोचर प्रभाव के बारे में बात हो रही है, तो हमने जाना कि ये इतना महत्वपूर्ण गोचर क्यों है, इतना बड़ा परिवर्तन क्यों होने वाला है। क्योंकि ये गोचर 180 साल पहले ब्रह्मांड में बना था और तब क्रांतिकारी युग था और उसमें लोगों ने आज़ादी और स्वतंत्रता के लिए क्रांति की थी। और अभी हम अपने आज़ाद होते हुए भी जो बंधन में जीते हैं, जो गुलामी की ज़िंदगी जी रहे हैं, जो अपनी सोच में परिवर्तन हो गया, उसके परिवर्तन के लिए ये गोचर प्रभाव महत्वपूर्ण है। तो अब हम ये देखेंगे कि जो मैंने बताया 8 ग्रह एक ही ग्रह केतु पर दृष्टि जमाए हुए हैं, तो इस दृष्टि का क्या महत्व होता है ये समझना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि 6 ग्रह आपके सूर्य, चंद्रमा, शुक्र, शनि, राहु, बुध, ये 6 ग्रह केतु पर दृष्टि 7वीं लगा करके बैठे हुए हैं। तो 7वीं दृष्टि का क्या महत्व होता है वह समझते हैं। 7वीं दृष्टि में विपरीत प्रभाव होता है, क्योंकि जैसा कि हमारे गुरुओं ने, ज्योतिषाचार्यों ने हमें बताया है कि ये जब आपकी जन्म कुंडली होती है, इस कुंडली में यदि पहला भाव आपका है तो 7वां भाव आपके दाम्पत्य का होता है, आपके लाइफ पार्टनर को होता है, आपके बिजनेस पार्टनर का होता है, यानी अपोजिट होता है, विपरीत होता है। तो 7वीं दृष्टि क्या दिखाती है? विपरीत को दिखाती है। अब यदि काल पुरुष की कुंडली में पहले भाव में 1 नंबर आता है तो ये ऊर्जा की तत्व की होती है। तो 7 नंबर 7वें घर में आता है और ये वायु तत्व की होती है, यानी ऊर्जा के विपरीत वायु। 1 नंबर राशि मंगल को दिखाती है तो 7 नंबर राशि शुक्र को दिखाती है। मंगल सेनापति है, शुक्र को लक्ष्मी स्वरूप माना गया है। ठीक इसी प्रकार से 1 नंबर राशि में सूर्य उच्च के होते हैं तो 7 नंबर राशि में शनि उच्च के होते हैं। सूर्य और शनि भी शत्रु हैं, यानी हमारे ज्योतिषाचार्य जो हमारे दाम्पत्य को या लाइफ पार्टनर को दिखाते थे 7वें घर से, वह विपरीत परिस्थितियों का होता था। क्योंकि इसके बाद आप अपनी ऊर्जा को खो देते हैं, समर्पित कर देते हैं। आप अपनी लाइफ में इतना बड़ा परिवर्तन आता है कि आप जो कल तक अपने स्वतंत्र विचारों के राजा थे, वह आप विचार आपके बदल जाते हैं। अब आप एक जिम्मेदार नागरिक बन जाते हैं, आपका अपना एक परिवार हो जाता है, आपका अपना एक पहचान हो जाती है। और उसके बाद आप अपनी ऊर्जा को, जितना भी आपका अर्थ का युग था, इसके 1 नंबर से 7 नंबर के बीच में ये जो 5 घर हैं, ये पांचों घर आपके भौतिक सुखों के हैं, अर्थ के हैं। और ये जो 5 घर हैं ये आपके धर्म कर्म के द्वारा मोक्ष प्राप्ति के हैं। अर्थात जैसे ही आपकी ऊर्जा में विपरीत प्रभाव आता है, आप शीतल हो जाते हैं, आप चिंतन मनन करने लगते हैं, आप गंभीर हो जाते हैं, आप में गहराई आ जाती है। और गहराई आते ही आप धर्म कर्म के द्वारा अपना कर्म करके अपनी इच्छा करते हैं कि मुझे मोक्ष और मुक्ति मिल जाए। इस प्रकार से ये 7वीं दृष्टि ये प्रभाव बताती है जो आपके विपरीत है। अर्थात केतु पर जब 6 ग्रहों की दृष्टि होगी तो वे सब अपनी ऊर्जा को केतु की तरफ आकर्षित करके, केतु में समाहित होकर, केतु की तरह कार्य करने के लिए, चिंतन मनन करने के लिए, जिम्मेदारी उठाने के लिए अपनी ऊर्जा को खो देंगे। तो किस प्रकार से खोएंगे? केतु कौन? ये जानने का इच्छुक कि मैं कौन हूँ, क्यों हूँ, अपनी मूल, अपनी जड़ों से जुड़ने के इच्छुक। अर्थात ये समय परिवर्तन का है। आपको अपने समाज से, अपनी संस्कृति से, अपनी भाषा से, अपने संगीत से, अपने समुदाय के साथ जुड़ना होगा। आपको वापस लौटना होगा, वापस अपने पूर्वजों के साथ शामिल होना होगा और उसी संस्कृति को अपनाना होगा ताकि आपकी अपनी पहचान बन सके। क्योंकि आपने अपनी पहचान
खो दी है। इसीलिए ये गोचर बड़ा महत्वपूर्ण है। तो ये सातवीं दृष्टि का प्रभाव आएगा, जिसमें बुद्धि काम नहीं करेगी, कर्म काम नहीं करेगा, आत्मा चिंतन मनन करेगी, मन इच्छाओं का मर जाना यानी इच्छाओं का व्यय हो जाना। इस प्रकार से बुद्धि, ये सारे जो ग्रह हैं वह केतु की तरफ देख रहे हैं। अर्थात हर ग्रह ये जानना चाहता है कि मैं कौन हूँ, क्यों हूँ, अपनी ऊर्जा को व्यय करना चाहता है, चिंतन करना चाहता है, मनन करना चाहता है और जानना समझना चाहता है कि मैं कौन हूँ। अर्थात इतना बड़ा परिवर्तन 30 मार्च 2025 को होने जा रहा है, इसलिए ये गोचर बहुत महत्वपूर्ण है। अब हम देखते हैं पांचवी दृष्टि, जो कि गुरु की पांचवी दृष्टि केतु पर आएगी। अब केतु की गुरु कौन है? गुरु है ज्ञान, और पांचवी दृष्टि क्या कहती है? बुद्धि, विवेक, आपका पूर्व जन्म कैसे होता है, आप अर्थात वंश, आपका डीएनए, आप किस वंश के हैं, किस समुदाय के हैं, किस समाज के हैं, इसी को पूर्व जन्म कहा जाता है। अर्थात पांचवी दृष्टि से गुरु जो कि ज्ञान है, जो कि धर्म है, वह क्या कह रहे हैं? केतु की तरफ अपनी दृष्टि जमा करके वह कह रहे हैं कि मेरा ज्ञान, मेरी बुद्धि, मेरा विवेक ये जानना चाहता है मेरे पूर्व जन्मों के बारे में, मेरे वंश के बारे में, मेरे डीएनए के बारे में, यानी मैं किस समुदाय का हूँ, किस धर्म का हूँ, किस बुद्धि विवेक का हूँ, किस ज्ञान का हूँ, किस संस्कृति का हूँ। अर्थात गुरु की पांचवी दृष्टि भी केतु पर यही जानने की इच्छुक है। और मंगल की चौथी दृष्टि, मंगल की चौथी दृष्टि क्या बताती है? मंगल जो कि ऊर्जा है, जब आपकी ऊर्जा काम में आती है, आप कोई कार्य करते हैं, परिश्रम करते हैं, तो आप थकान महसूस करने लगते हैं। जिस प्रकार से प्रकृति ने अपनी संरचना की है, दिन सूर्य के द्वारा होता है और रात चंद्रमा के द्वारा होती है। दिन में सूर्य की रोशनी में, प्रकाश में हम काम करते हैं, अपनी ऊर्जा का उपयोग करते हैं, और रात को हम विश्राम करते हैं, नींद लेते हैं, अवचेतन अवस्था में होते हैं, अर्थात आपकी ऊर्जा अवचेतन हो जाती है। तो मंगल की चौथी दृष्टि क्या बता रही है? कि आपकी ऊर्जा भी अवचेतन होने वाली है, आराम चाहती है। कैसा आराम? केतु की दृष्टि पर। केतु कौन? मैं कौन, मैं क्या, मैं कहाँ जाना चाहता हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ। तो आपकी ऊर्जा भी क्या काम आएगी? ये जानने की इच्छुक होगी कि मेरी जो ऊर्जा है, मैं जो हूँ, ये कौन हूँ, मुझे करना क्या है, मुझे जाना कहाँ है। अर्थात ये तीनों 8 ग्रह ब्रह्मांड में जो 30 मार्च 2025 को केतु पर दृष्टि जमाए हुए हैं, वे सभी ग्रह अपनी दृष्टि से क्या महत्व बता रहे हैं? कि ब्रह्मांड का हर ग्रह ये जानने का इच्छुक है कि उसकी में ऊर्जा कहाँ से आती है, वह कौन है, उसे करना क्या है। गुरु जो ज्ञान के, धर्म के कारक ग्रह हैं, वे भी जानना चाहते हैं कि मेरा धर्म क्या है, मेरा ज्ञान क्या है, मुझे करना क्या है, और बाकी के 6 ग्रह भी जानना चाहते हैं। इसलिए ये दृष्टि प्रभाव जो हमने अभी देखा, ये 30 मार्च 2025 को जो बन रहा है ग्रहों का गोचर, उसका प्रभाव है। तो आप अपनी कुंडली में बड़े आराम से देख सकते हैं, जहां आपका केतु बैठा होगा उसी के बारे में बाकी के आपके सारे ग्रह, आपके सारे भाव ये जानने के इच्छुक हैं कि वो कौन है, क्यों है, कहाँ से आए हैं और कहाँ जाना है, किस धर्म के हैं, किस संस्कृति के हैं, किस भाषा के हैं, उस समुदाय के साथ जुड़ना चाहते हैं। अतः आप अपनी कुंडली को बहुत आसानी से अध्ययन कर सकते हैं और समझ सकते हैं आप में कैसा परिवर्तन आने वाला है। और फिर भी आपको कोई परेशानी हो तो ये मेरा मोबाइल नंबर है 8005817305। आप व्हाट्सएप कर सकते हैं अपना जन्म स्थान, जन्म समय, जन्म दिनांक और जो भी आपको समस्या हो वह समस्या और आपका नाम, समय आने पर आपको व्हाट्सएप पर ही जवाब दे दिया जाएगा। मैं इतना ही आपको कहना चाहता हूँ। इस गोचर पर हमारी बहुत चर्चा हो गई है। अब आप यदि मेरे वीडियो को सुनेंगे और समझना चाहेंगे
तो आपको एक एक चीज़ समझ में आ जाएगी। आप खुद अपनी जन्म कुंडली पर इसको देख सकते हैं, आप में क्या विपरीत प्रभाव आने वाले हैं, आप में क्या परिवर्तन आने वाला है और आपको करना क्या है। यदि हम अपने ग्रहों का सदुपयोग करते हैं तो वह हमें सही दिशा देते हैं, और यदि हम विपरीत प्रयोग करते हैं तो वह हमें विपरीत प्रभाव देते हैं। वह विपरीत प्रभाव ही हमारे लिए दुख का कारण बनता है, समस्या का कारण बनता है, परेशानियों का कारण बनता है। अब उसको भी एक बार समझ लेते हैं कि वह कैसे बनता है। जैसे मंगल की चौथी दृष्टि की ही बात करते हैं हम, तो मंगल कौन है? सेनापति। सेनापति का काम क्या है? रक्षा करना। अब यदि आपको प्रभु ने, ईश्वर ने ऊर्जा बख्शी है, आपको ताकत बख्शी है, आप किसी की रक्षा कर सकते हैं, तो आपको अपनी ऊर्जा कैसे काम में लेनी चाहिए? किसी असहाय व्यक्ति की, कमज़ोर व्यक्ति की सहायता करके, उसकी रक्षा करके। लेकिन यदि आप अपनी ऊर्जा को दुरुपयोग करते हैं, अतिक्रमण करते हैं, लोगों को परेशान करते हैं, रक्षक की जगह भक्षक बन जाते हैं, तो फिर अब वह ग्रह आपको विपरीत प्रभाव देगा, और जब विपरीत प्रभाव देगा तो आपको परेशानियां होगी, कष्ट होंगे, दुख होंगे, और यही आपकी समस्या है। इसलिए यदि समस्या का समाधान पाना है तो ग्रहों का जो प्रभाव है वह यदि हम समझ जाएंगे और उसका सदुपयोग करेंगे तो कोई भी ग्रह हमारा कभी कुछ विरोध नहीं करना चाहता, बुरा नहीं करना चाहता। वह केवल हमें समझाना चाहता है कि ब्रह्मांड की जो संरचना है उसी संरचना के अनुरूप आप भी अपना कार्य करें तो आपको मोक्ष और मुक्ति प्राप्त हो सकती है। जय हिंद, जय भारत।